चलिए आगे बढ़ते। तबादलों के महाकुंभ के बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से करने की अलग नजीर पेश की है और इस समय अधिकांश माननीय जहां एकांतवास में नजर आ रहे हैं, वहीं खीवसर जनता दरबार लगाकर ऑन स्पॉट तबादलों की अर्जियों का निस्तारण कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसमें विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला को प्राथमिकता दी जा रही है और इसके साथ ही पारस्परिक तबादला चाहने वालों को बगैर किसी आपत्ति के मंजूरी देने का भी नियम बनाया गया है। आखिर सर्वाधिक कार्मिकों वाले विभाग में तबादलों को लेकर क्या रहेगी पॉलिसी और लिस्टों में पारदर्शिता, इस सभी मामलों को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। प्रदेश भर में तबादलों का दौर जारी है और इन तबादलों के बीच सबसे बड़ा प्रेशर किसी विभाग में है तो वो है चिकित्सा विभाग के अंदर। लेकिन चिकित्सा विभाग के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने पिछले 5 दिन से लगातार अपने घर के बाहर जन सुनवाई केंद्र के रूप में खोल रखा है। आप देखिए, पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन गिरीश जो है वो दिखाएंगे तस्वीर, किस तरह से लोगों की राजकीय आवाज़ जो है वहाँ पर किस तरह से लोगों की आवाजाही है। ये वो लोग हैं जो पिछले लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे थे बरसों से, और परिवार, बच्चे, पति, पत्नी, अलग अलग लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर आए हैं और बता रहे हैं पीड़ा इस बात की, क्या उनकी पीड़ा है तबादलों को लेकर के, और उन पीड़ाओं का निस्तारण करने के लिए एक बड़ा नया कह सकते हैं अनूठा तरीका निकाला है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने। उनसे बात करते हैं। सर, तबादलों को लेकर के हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार खुला दरबार लगाया आपने, अभी देखा मैंने खुद ने किस तरह से ऑन द स्पॉट आप पोस्टिंग कर रहे हैं, किस तरह से मैकेनिज्म होगा, आगे जो 10 तारीख को लिस्टें आएंगी उसमें कितनी पारदर्शिता नजर आएगी चिकित्सा विभाग में? ऐसा विकास जी कि आज जो लोग जो है, मैं डेली जो है सबको निपटाता हूँ, चाहे कितने भी घंटे लगे। जिस आदमी के पास कोई डिज़ायर की लेटर नहीं हो या सिफारिश नहीं हो तो उनका क्या होता है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, कई ANM वगैरह जैसलमेर में 5 से 10 साल बैठी है और मुझे यही अचंभा लगता है कि इनकी आवाज़ कभी किसी को सुनाई नहीं दी। 5-5 साल, 10-10 साल इतनी गर्मी में, आंधियों के अंदर। तो जैसे मेरे विभाग के डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट्स को चेक करते हैं। मेरा जो स्टेथोस्कोप है वो हमारे जो जितने भी हमारे स्टाफ के लोग आ रहे हैं जिनकी पीड़ा जो है ना, मेरा स्टेथोस्कोप पीड़ा टेस्ट कर रहा है। और कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर मैं बहुत सहानुभूति है मेरी, और उनके लिए जो है, जो दुखी हैं, बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, कई लोग के हार्ट का प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूँ कि ये जो लोग हैं जिनका कोई सिफारिश, कोई माँ बाप, कोई डिज़ायर नहीं है, ये एक अलग सेक्शन है। और कितने हो जाएंगे इतने ट्रांसफर्स, जो भी 10-15 हज़ार जो भी होने वाले हैं, 2,000 लोगों को भी आप ऐसा कर दो ना, तो मैं सोचता हूँ कि दो प्रक्रिया आपने अपनाई। पहली तो आपने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि मेरे हाथ बांध दो ताकि मैं सिस्टम से काम कर पाऊँ। दूसरा ये कि आपने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी काम नहीं कर पाई तो आपने गाइडलाइन बना करके प्रयास कर रहे हैं करने का। दोनों चीज़ों को एक बार थोड़ा क्लियर करें सर। ऐसा कि क्योंकि हमारे जो भर्ती है बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, लगभग कुल मिला के 50,000 हो जाएंगी मई तक। अब उसके अंदर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिक्त पद भरने हैं गाँव के अंदर, और जो आपके जो ट्राइबल एरियाज़ है, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हॉस्पिटल कैसे चलेगा जब वहाँ पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। उनको भरने के लिए द बेस्ट वे जो है वो है कि आप पोर्टल पे डाल दो इसको, गवर्नमेंट पोर्टल पे। वो जो कंप्यूटर है सबसे पहले मेरिट देगा, उसके बाद जो स्पेशली जो लेडीज़ विधवा है, जो आपके डाइवोर्स है, सिंगल है, विकलांग लोग हैं, उनको स्पेशल फिल्टर्स लगेंगे। उसके बाद में उनसे जो 48 डिस्ट्रिक्ट जो पहले थे, इनसे डिज़ायर मांगेंगे, आप उनकी रैंकिंग देके आप 48 चॉइस दे सकती हो। उसके बाद कंप्यूटर जो है खाली रिक्त पद पर ही डालेगा उनको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिक्त पद कैसे भरना। गाइडलाइन जो बनाई है अभी हाल ही में तबादलों को लेकर के, उसमें क्या क्या प्राथमिकता रखेंगे जिससे कि लोग जो ज़रूरतमंद आ रहे हैं उनकी डिमांड भी पूरी हो जाए और आपकी जो ज़रूरत है खाली पद भरने की वो भी पूरी हो जाए? सर, गाइडलाइन का सबसे बड़ी इशू ये है कि हमारे जो माइग्रेशन नहीं हो जाए। हमारे जो है, अब सब लोग जयपुर आना चाह रहे हैं तो हमारे एरियाज़ खाली नहीं हो जाए, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमारी निगाह है कि वो आपके नहीं हो। म्यूचुअल का जो है हमने वो, उसके ऊपर भी हमारा है, और जो नीडी जो लोग हैं उसके ऊपर भी हमारा है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं कहता हूँ 100% या 90% या 80% कर पाएंगे,
वो जो है कि हमारे जो विभाग की नीड बेस पे हमारे ट्रांसफर्स हों। मैं कह रहा हूँ कि मैं 100% नहीं कर सकता, 90 नहीं कर सकता, 80 भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। कोशिश है कि जितनी कर सकूँ मैं करूँ। सर पिछली बार आपका कार्यकाल 1 साल का पूरा हुआ है, 1 साल में 2 बार तबादले खुले थे। पिछली बार तबादलों में आपने बड़ा साहसिक निर्णय लिया कि आपने तबादले किए ही नहीं, और इस बार कर रहे हैं तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। किस तरह से मानते हैं इसको कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके दिल तक आप जगह बना पाएंगे इसको लेकर के? देखिए, ऐसा है कि मेन चीज़ है कि लोगों के दिल का तो मुझे इतना नहीं है, मुझे है कि जो ऊपर प्रभु जो ईश्वर बैठा है उसका आशीर्वाद मिले, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो पहले जब हम पिछली हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे तबादले जो हुए थे, तो हमारे बिल्कुल ही कम तबादले मैंने इस विभाग के किए। उसके 2 कारण थे। एक तो मैं नया था, मुझे विभाग में उस टाइम पकड़नी थी, तो BCMHO से ऊपर के जो जितने भी थे, CMHO, जॉइंट डायरेक्टर, तो वो मैंने पद खोल दिए थे। और जनप्रतिनिधि को मैंने यही बोल दिया कि अगर IG आपका, DIG आपका, SP आपका, तो फिर थानेदार और कांस्टेबल की क्यों परवाह कर रहे हो। हम बिल्कुल कम में रह गए थे। लेकिन अभी क्या था कि अब 2 साल मतलब 1 साल पूरा होने को आ गया था, एक तरह का ये एक उबाल आ रहा था इसके अंदर, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट में हमने ढक्कन लगा दिया था। तो इसलिए एक बारी पूरा इसको खोल के और नीड बेस पे करके और इसके बाद हम पॉलिसी ले आए, तो उससे हमारी बहुत फायदा। अंतिम सवाल, 10 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद में एक बात कह सकेंगे पूरी पारदर्शी से तबादले हुए सारे? मैं ये कहूँगा कोशिश है, मतलब 100% हम अगर 100% हम कर देंगे तो हम कहेंगे ईश्वर के समान हम अपने को मान रहे, वो पॉसिबल नहीं है। कोशिश होगी कि हम मिनिमम मिस्टेक्स, मिनिमम बायस के साथ, और जैसे मैंने आपको बोला, मैं अभी फिर कहता हूँ, हम इनको अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि नीड बेस होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट को उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उस गाइडलाइन को जो यूज़ करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी शिथिलता, जो खास करके जो नीडी लोग हैं जिनके पास सिफारिश नहीं है, और आप यहाँ थे, आप देख रहे थे औरतें रोने लग गई थी, तो वो कोई ड्रामा नहीं था। हमारा जो स्टेथोस्कोप, हमारा जो तजुर्बा है ज़िंदगी भर का, वो स्टेथोस्कोप से हमें ये तजुर्बा है कि 90% जेन्युइन कौन है और जो नॉन जेन्युइन कौन है, कोशिश यही कर रहे हैं। तो वो हमारे डॉक्टर, आप मरीजों को स्टेथोस्कोप लगा रहे हो, मैं जो हमारे ट्रांसफर्स वाले हैं उनको स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर, जिन्होंने बताया कि पूरी पारदर्शी तबादले होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी कोशिश है कि इस बार तो हमने गाइडलाइन बनाई, अगली बार पूरी पॉलिसी से तबादले हो, ताकि तबादलों को लेकर उठने वाले सवाल जो है उन पर किसी तरह की कोई ऐसी शिकायत नहीं हो जिसके चलते विभाग की छवि खराब हो। अब उम्मीद यही कि 10 तारीख को जो तबादले होंगे उसके बाद में ये इस तरह का सवाल किसी भी जगह से निकलने को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़।